उत्तराखंड की खबरों का स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धामी सरकार के आज 3 साल पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। हमारे सभी मंत्रिमंडल के मेरे सब सहयोगीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे मेयरगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभी हमारे सभासदगण, पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो हमारी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशाल सभा में बहुत बड़ी संख्या में पधारे आप सभी माताओं बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर बलिदानियों, समस्त आंदोलनकारियों को भी दोनों हाथ जोड़कर, शीश नवाकर नमन करता हूं। मैं भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने आज ही के दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। भाइयों बहनों, आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपकी उपस्थिति देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप सभी के रूप में स्वयं हमारे सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां आए हुए हैं। आज जब हमारी सरकार अपना 3 वर्ष पूर्ण कर रही है, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ते हुए, एक परिपाटी बदलते हुए एक नया इतिहास बनाया, जो 5 सालों में हर बार राज्य स्थापना के बाद लगातार ये परिपाटी थी कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाती है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, अपना आशीर्वाद दिया। आज से 3 वर्ष पूर्व जब मैंने दूसरी बार उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में शपथ ली थी, उसी क्षण ये संकल्प लिया था कि आपके विश्वास और अपेक्षाओं पर पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरे मनोयोग के साथ परिश्रम करते हुए खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी का ये जोश और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमको जिम्मेदारी सौंपी थी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरी उतर रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में, जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है, वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है।
इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसी के साथ साथ आज राज्य में उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर औद्योगिक विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारत माला और पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचा को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के अंदर जो हमने राज्य की देवतुल्य जनता से जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, जो वचन दिए थे, उसके अनुरूप हम प्रदेश में रहने वाले अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना हो, प्रदेश की महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी हो, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, वृद्धावस्था पेंशन दोनों पति पत्नियों को, दोनों बुजुर्गों को घर में देने का प्रावधान करना हो, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना हो, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करना हो या 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा करनी हो, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था यहां, तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहां पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई थी। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। मेहनती विद्यार्थी
दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता था तो पेपर लीक होने की खबर उनके भविष्य पर कुठाराघात कर देती थी। पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार का दर्द वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया हो। तो धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित फिट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाई। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं से सीएम ने नशे से दूर रहने और फिट रहने का आह्वान किया। खिलाड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ने पुशअप्स लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरित भी किया। ये 3 तस्वीरें सामने आई हैं। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और पुशअप्स भी लगाए हैं। फिट इंडिया रन में शामिल हुए और इसके माध्यम से हेल्दी रहने का संदेश दिया, फिट रहने का संदेश 3 साल के खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया। तो देवभूमि में धामी सरकार 2.0 के 3 साल पूरे हो गए हैं। लोगों में काफी उत्साह है। अलग अलग जगहों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग सीएम पुष्कर सिंह धामी को 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई भी दे रहे हैं। धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया है और उसका जश्न आज पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए आज तमाम युवा जो है अपनी अपनी जो सांस्कृतिक वेशभूषा है उसमें आज यहाँ पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। देखिए किस तरीके से आज अपने पारंपरिक नृत्य करते हुए यहाँ पर आपको तमाम जो युवा है वो नजर आ रहे होंगे। इनसे भी बातचीत करेंगे। आज धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, आप कैसे देखते हैं उन्हें? मैडम, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि 3 साल उन्होंने पूरे किए हैं और उसके बावजूद मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम उनसे बिल्कुल नाखुश है। युवाओं के प्रति जो भर्ती प्रक्रिया से लेकर अन्य चीजों तक करप्शन भी है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा करप्शन देखा जा रहा है, तो हम इस चीज से नाखुश है। बाकी अच्छा है। आज धामी सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो गए हैं। आप युवा हैं, हमारे मुख्यमंत्री युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं उनके कार्यकाल को? बिल्कुल, उन्होंने धामी सरकार के 3 साल पूरे कार्यकाल में हो गए हैं और हम बिल्कुल जो भी युवा हैं सबने जो भी अपना जौनसार बावर का हिमाचल जो कार्यक्रम रखा है, ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में रखा गया है और हम धामी सरकार के जो भी उनके जो कार्यकाल है, सभी जितनी भी उन्हें योजनाएं हैं कि उससे सभी से संतुष्ट है। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ जोश देखिए किस तरीके से अपना पारंपरिक नृत्य करते हुए जो युवा है वो नजर आ रहे हैं। आज धामी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? अभी क्या तो देखिए जश्न का माहौल है, सभी तरफ जश्न का माहौल है और आज जिस तरीके से 3 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री ने पूरा किया है, ये युवा उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में अपने सांस्कृतिक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और आइए अब आपको बताते हैं धामी सरकार के ऐतिहासिक फैसले। यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। महिला आरक्षण, महिलाओं को नौकरी में धामी सरकार ने आरक्षण दिया। भू कानून, सरकार ने भू कानून को और सख्त किया। बाहरी लोग अब मन माफिक जमीन नहीं खरीद सकते। सख्त नकल कानून बनाया। नकल करने पर 10 साल की कैद और सख्त नकल कानून में 10 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। धर्मांतरण का कानून भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में आया, जिसमें जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की सजा मिलेगी। सख्त दंगा कानून आया। संपत्ति को नुकसान करने वालों से क्षतिपूर्ति वसूलने का कानून बना। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण, सरकार ने नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की। राष्ट्रीय खेल आयोजन उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राज्य को विकास के क्षेत्र में नई पहचान मिली है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
3.5 लाख करोड़ के एमओयू भी साइन हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। ये एक बड़ी उपलब्धि है धामी सरकार के लिए। चारधाम सुगम यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ तक के लिए रोपवे कार्य को मंजूरी मिली। चारधाम सुगम यात्रा में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे कार्य को मंजूरी दी गई और इसके अलावा चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्रद्धालुओं को अब भविष्य में किसी भी कठिन चढ़ाई का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए रोपवे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसका जो है वो स्वीकृति भी हुई है। तो कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के ये तमाम जो उपलब्धियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 साल के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया और हमने आपको बताया कि आखिर इन 3 सालों में ऐतिहासिक फैसले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिए। चारधाम यात्रा से लेकर सख्त भू कानून और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से खेलों का महाकुंभ भी आयोजित हुआ। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी, चढ़ाई करने में परेशानी होती थी, इसके लिए रोपवे भी स्वीकृत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए, उसे डेवलप बनाने के लिए भी कई कार्य सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किए गए हैं। सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सख्त दंगा कानून बना, संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचेगा तो क्षतिपूर्ति भी उसी से की जाएगी, तो वसूलने का कानून है। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का काम धामी सरकार ने किया। आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने नौकरी में की है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी आरक्षण देने की बात। सबसे खास बात, धर्मांतरण कानून लाया गया। अगर जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया गया तो 10 साल की कठिन सजा का प्रावधान।